रिपब्लिक वैसे तो जब ये दो आज़ाद ख्याल इनकलाबी मार्च जैसे शुरू हुए थे तो इनके साथ साथ खबरों की भी बरसात शुरू हो गई, लेकिन जैसे ये इस्लामाबाद जाके रुके तो खबरें भी वहीं पे रुक गई। रिपब्लिक वैसे अब जो है नी रोज एक ही तकरीर और इनकलाबी जो है नी प्राइम टाइम रिपीट टेलीकास्ट होती है। और क्या होता है वही रिपीट एक ही तकरीर, ओए फलाना और ये। बहरहाल चलते हैं भाई न्यूज़ डेस्क की जानिब, देखते हैं कि शायद हमें वहाँ कोई नई खबर मिल जावे। ओवर टू यू न्यूज़ डेस्क। अस्सलाम वालेकुम, बनाना न्यूज़ नेटवर्क में आपको खुशामदीद कहते हैं। मैं हूँ नादिया हुसैन और मैं हूँ फरीहा अल्ताफ। नजर डालते हैं अब तक की हेडलाइंस पर। मुल्क भर में शदीद बारिशें, सियासी तमाज़त के बावजूद सैलाबी सूरत हाल। जावेद हाशमी के इंकशाफात, इमरान खान अभी तक रद्द अमल से गुरेज़ां। जमहूरियत की बका के लिए सिराजुल हक की सरगर्मियों में गर्मी। और अब इन खबरों की तफसील। मुल्क भर में शदीद बारिशों ने क़यामत सुग़रा बर्पा कर दी। गुड बाय कहते हुए मॉनसून ने सैलाब को वेलकम कह दिया। सबसे ज्यादा मुतासरा सूबे पंजाब के खादिम आला इमदादी सरगर्मियों में सरगर्म नजर आए। एक तो खादिम और वो भी आला खादिम आला। बहरहाल नाज़रीन, इस वक्त हमें ज्वाइन कर रहे हैं खादिम आला पंजाब जनाब शहबाज शरीफ हिमसेल्फ। इनसे बात करते हैं ताज़ा तरीन सूरत हाल क्या है इस वक्त। जी सर, कैसे हैं सर आप? गोडे गोडे पानी में साइकिल चलाकर पैदल आ रहा हूँ और आप पूछते हैं कि क्या हाल है। कमाल है भाई, कमाल है। सर ये बताइए कि लाहौर के जिन तरक्याती मंसूबों के सामने फोटोशूट करके आपने वोट बटोरे, वो बारिशों के मुकाबले में इतने हल्के फीके फुल्के और ठंडे क्यों साबित हुए? भाई ये तो आपने सरासर झक मारी है। जितनी बारिश हुई है यकीन कीजिए, अगर एफिल टावर भी खड़ा हो जाता तो गोडों तक डूब जाता, वो भी पानी में। क्या बात करते हो आप, क्या बात करते हो आप? अब सर एफिल टावर को तो खैर छोड़ ही दें। आप ये बताएं कि अब मेट्रो कश्तियां चलाने का कब से इरादा आपका हो रहा है? देखिए, ये वक्त कश्तियां चलाने का नहीं बल्कि कश्तियां जलाने का है, क्या समझे? और मेरा भाई दूसरी बात यहाँ पे ये कर दूं कि मैं इस वक्त एक और सैलाब वाले इलाके में जा रहा हूँ वहाँ का दौरा करने। लेकिन मसला ये है कि मेरी साइकिल भी पंक्चर हो चुकी है। तो क्या आपके पास एक्स्ट्रा ट्यूब या स्टेपनी है? नहीं सर, ये साइकिल से मुताल्लिक़ अमूर की तमाम मालूमात चौधरी बिरादरान के पास होती है, हमारे पास नहीं। लक्ष्मी स्विमिंग पूल वाली बात पूछ। अब पूछना यार, लक्ष्मी स्विमिंग पूल वाली बात। सर ये लक्ष्मी चौक को स्विमिंग पूल का दर्जा देने वाला जो मामला है, इस पर माजरत खां हैं, आपके मतलूबा नंबर से इस वक्त जवाब मौसूल नहीं हो सकता। कुछ देर बाद कोशिश कीजिए। होना राम कहा था ना, खफा हो जाए। शरीफ से हमारे खादिम आला को तुमने खफा कर दिया। अच्छा यार, छोड़ना यार, छोड़, बस। अच्छा नाज़रीन, आगे बढ़ते हैं अगली खबर की जानिब। अगली खबर यह है कि जावेद हाशमी साहब के पीटीआई पे खुदकुश हमला नुमा इंकशाफात के बाद अब तक इमरान खान की तरफ से कोई रद्द अमल सामने नहीं आया। और इमरान खान साहब की खामोशी को तस्दीक समझा जाए या क्या, इस बारे में बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं खुद जावेद हाशमी साहब। जावेद हाशमी साहब, वेलकम टू द शो। ये बताइएगा कैसे हैं आप? बहुत दुखी हूँ मेरे भाई। दुख इस पे है कि जिस चीज के खिलाफ 7 साल मैंने जदोजहद की, आज अनजाने में मैं उसका हिस्सा बन गया। वो क्या कहा है अनुराधा जी ने कि दिल रोया थे अख पार आई, किसी से अब क्या कहना। अच्छा सर, हाशमी साहब एक छोटी सी अर्ज थी आपसे कि आपने वैसे तो बहुत सारे इंकशाफात किए, आपने एक बात ये भी कही, इतला दी कि दरअसल इमरान खान साहब के कान में शेख रशीद ने खुसड़ पुसड़ की, उसके बाद ये तमाम मामला शुरू हुए। ये जो आपका इंकशाफ था, अच्छा ये बताइएगा, ये बात आपको
पहले पता नहीं थी? यार देखे, पता था तो 3 बार तो नाराज होके गया वापस, पर ये आ जाते थे मनाने और मिन्नतें तल्ला करके ले जाते थे। मुझे क्या पता था कि रजिया गुंडों में फंस चुकी है, ये शेख रशीद और सैफ न्याजी। मैं आपको इंटरप्ट करूंगा जावेद हाशमी साहब। मुझे बताया जा रहा है कि इस वक्त हमारे साथ शेख रशीद साहब आपकी बात का जवाब देने के लिए, जी हाँ, शेख रशीद साहब ने हमें ज्वाइन किया है। शेख रशीद साहब, वेलकम टू द शो। कैसे हैं आप? बस जी, सूखी फकी और कुछ ना चखी, ऐसा ही हूँ बस। इस फजूल बंदे को यहाँ क्यों बुलाया आपने? ये तो फप्पे कटनी है, लोगों को लड़ाता है आपस में। ओ हाशमी साहब, मेरी वजह से नहीं निकाला आपको खान साहब ने। ओ आपकी अपनी शौकियाँ खत्म नहीं होती यार, आप बैठ के अचार डालें जमहूरियत का। ओए शेख रशीद, तुम्हें क्या कदर होगी जमहूरियत की? तुम तो डिक्टेटर की गोद में जाके बैठ गए थे। हमने जेलें काटी हैं, हमने कोड़े खाए हैं, तशद्दुद झेले हैं। जी शेख साहब, इस वक्त हाशमी साहब कह रहे हैं कि आपको कोई कदर नहीं है, आप तो डिक्टेटर की गोद में जाके बैठ गए थे और उन्होंने जेलें काटी हैं। आप क्या कहेंगे इस बारे में? और जाने दें हाशमी साहब, कौन सी जमहूरियत की बात करते हैं आप? और ज़ियाउल हक से हलफ लेने के लिए आप मुझसे सूट उधार लेके गए थे। अच्छा सर, शेख साहब एक सेकंड रुकिएगा। आपने शेख साहब ये रेंट अ सूट का काम कब से शुरू कर दिया? ये सिर्फ रेंट ए सूट का नहीं, रेंट ए ज़मीर का काम भी कर रहे हैं। नवाज शरीफ के पांव पड़ते रहे कि मुझे पार्टी में लो, कुछ दे दो, वो नहीं माना तो आज उसके खिलाफ लगे हुए। लेकिन हाशमी साहब, कतई करामी की माजरत चाहूंगा, आप भी तो इमरान खान के इस्तीफे वाले मामले पे उसके हामी थे। देखिए भाई, मैं वो बंदा हूँ कि तारीख हुआ है कि कुलसूम नवाज ने मेरी मिन्नतें की थी कि नून लीग मत छोड़ो, मगर मैंने उसूल की खातिर छोड़ी। असूल की खातर छोड़ी या पैसा वसूल की खातर छोड़ी? शेख साहब, वैसे सॉरी बट आपके मुंह पे जचता नहीं है कि आप किसी दूसरे को उसूल का ताना दें। देखें जी, इसीलिए तो मैं आपके बनाना न्यूज का बायकाट करने पे मजबूर होता हूँ। पिछले 5 मिनट में 500 दफा बायकाट करने का सोच चुका हूँ। लेकिन शेख साहब, सवाल तो ठहर जाएं, ये आखिरी बात है, फिर मैं आपका बायकाट करके वॉकआउट करने लगा हूँ। देखें, खुदा गवाह है, मैंने खान साहब के कान में कोई पैगाम नहीं दिया। और मैं तो एवं जब बोर होता था तो तकरीर करने के लिए कोई जगह ढूंढता उनके धरने के हथे लग जाता था। वहाँ कोई आधा घंटा तकरीर करके और सलमान के गाने पे डांस करके दिल बहला लेता था। बस यही सारी बात थी। अपना हाशमी साहब, मैं आपको यहाँ पे आपसे पूछना चाहूंगा। शेख साहब तो इस वक्त हमारे साथ लाइन पर नहीं है, मुझे बताया जा रहा है, वो शो छोड़ के चले गए हैं। लेकिन ये बताइएगा कि वो ये कह रहे हैं उनका कोई ताल्लुक नहीं है इस मामले से, वो कुछ नहीं जानते कि वो आप किस किस्म के इल्जाम लगा रहे हैं उन पर, आप क्या कहेंगे? नहीं, आप इससे पूछें कि ये बड़ी फूफी क्यों बना हुआ है इमरान खान की, किसके पैगाम लेके आता था और किसके स्क्रिप्ट की कॉपियां तकसीम करता फिरता था। अच्छा, ये चपरासी बना हुआ था। हाशमी साहब, ठीक है, छोड़े उस बात को। आप मुझे ये बताएं कि खान साहब ने क्यों निकाला आपको पार्टी से? अभी भी आप पूछ रहे हैं कि क्यों निकाला? बड़े बड़े मिसने बनते हैं आप। नहीं सर, हम सिर्फ ये पूछ रहे थे कि आप पार्टी के इलेक्टेड सदर हैं, तो खान साहब आपको ऐसे कैसे निकाल सकते? देखें, आजकल वो जिन लोगों में घिरे हुए हैं सर, जिन लोगों की बात कर रहे हैं आप, यानी भूत प्रेत, आत्मा, अद्भुत शक्तियां, अंधविश्वास, मतलब वो लोग जो गिर्द गिर्द हैं वो जिनों से कम नहीं है। और उन लोगों में घिर के खान साहब का जो हाल हुआ है वो मुझे ही क्या, किसी को भी पार्टी से निकाल सकते हैं। और यही हाल रहा तो एक दिन वो खुद को भी पार्टी से निकाल देंगे। बढ़ते हैं अगली खबर की जानिब। अगली खबर यह है नाजरीन के जमहूरियत की बका और मफाहमती अमल के लिए सिराजुल हक साहब की कोशिशें तेज हो गई हैं। मामला कहां तक पहुंचा है, ये इन्हीं से पूछते हैं जो इस वक्त हमें ज्वाइन भी कर रहे हैं। जी सिराज साहब, मामला कहां तक पहुंचा? देखिए, मफाहमत के हवाले से मामला काफ़ी आगे जा चुका है और उम्मीद है कि बहुत जल्द, बल्कि शायद ये शो ख़त्म होने से पहले ही ये मामला जो है वो ख़त्म हो जाए। ओहो सर, एक मिनट, इतनी जल्दी क्या है? आप सवाल पहले आराम से सुन ले, फिर जवाब भी दे दीजिएगा। मोहतरम, हम मसला हल करने वालों में से हैं, हम उनमें से नहीं है जो जवाब ही दे दें। सिराज साहब, लास्ट टाइम जब आप हमारे पास आए थे, आपने हमें शर्फ बख्शा था, टाइम दिया था
तो आपने दरअसल कुछ जो है वो डेडलॉक के हवाले से शेख रशीद की कुछ चुटकियां काटी थी, तो सर वो कहां तक मामला पहुंचा डेडलॉक वाला? देखिए मोहतरम, अभी मामला अटका हुआ है इस्तीफों पे। तो कादरी साहिब को तो इस्तीफा चाहिए शहबाज शरीफ साहिब का, और इमरान खान साहिब जो है उसको चाहिए इस्तीफा नवाब शरीफ साहिब का। चूँकि हमारा मुल्क जो है वो इस्तीफों में खुद कफील नहीं है, तो हम ये करेंगे कि इसी वास्ते हम किसी मुल्क से इस्तीफ़े दरामद करेंगे और इस्तीफ़ा मुतासिरीन के अंदर वो बांट देंगे। तो ना रहेगा मेरे भाई इस्तीफ़ा और ना उठेगी उंगली एम्पायर की। और कुछ बहुत बहुत शुक्रिया आपका सिराज साहब, कसमें कख समझ नहीं आई। बहरहाल नाज़रीन, आपको बताते चलें कि ये था आज का न्यूज़ डेस्क। कीप वॉचिंग BNN। थैंक यू वेरी मच। यार ये पता नहीं आंख में क्या चला गया यार। भाई चला नहीं गया, चला जा रहा है। 15 साल से मैं तुम्हें अपनी आंखों के साथ ये बॉल टेम्परिंग करते हुए देख रहा हूँ। यार ये देखो जरा, ये इसको मोतिया कहते हैं। मुझे तो एक ही मोतिया का पता है, वो जिसके बारे में अल मशहूर मंसूर मलंगी ने फरमाया था, नेक फुल मोतिया दा मैनू जगह छोड़िए। ओ छड्डो यार। तो नाज़रीन, अभी बात करते हैं हमारी टीम की जो दौरे श्रीलंका की शर्मनाक परफॉर्मेंस है उस पर गुफ्तगू करते हैं। और इस वक्त हमें ज्वाइन कर रहे हैं द वन एंड ओनली हमारी टीम के जो चीफ सिलेक्टर भी हैं और मैनेजर भी हैं। जी हाँ, बात कर रहा हूँ महीन खान की। महीन खान, आपको वेलकम। आवाज़ आ रही है मेरी? थैंक यू यूसुफ, आपका बहुत शुक्रिया कि आपने मुझे बुलाया, और बल्कि बहुत जल्दी बुला लिया, वरना मैं धरने में जा रहा था। उनकी एडवांस बुकिंग है ना, इसलिए। भाई अगर कोई अच्छे पैसे लगते हैं वहाँ पे, यार हमारी भी कोई दिहाड़ी शाड़ी करा दो वहाँ पे। क्यों यूसुफ? नहीं यार, छोड़ो यार, सियासी गुफ्तगू से परहेज करें यहाँ पे। क्यों भाई, ये शीदा गरम हमाम है या फिर BNN का सेट? वाह वाह वाह, बड़ी मैं समझता हूँ अच्छी जुगत लगाई है आपने, हाथों से खरबूजे उठाने वाला खान साहब। अच्छा ये बताएं कि श्रीलंका में टीम की परफॉर्मेंस इतनी बुरी क्यों थी? क्यों मतलब क्या ऐसा, मतलब क्यों नैस हो गया था? क्या हो गया था, मतलब मसला क्या था? देखें, अगर आप तो ड्रेसिंग रूम की बात कर रहे हैं तो टीम ड्रेसिंग रूम में फुल फॉर्म में थी। और आपको ये भी बता दूं कि फुल टाइम जुगत पानी और बिरयानी चल रही थी वहाँ पे, समझ रहे हैं? और हफीज़ ने जो वहाँ डबल प्लेटें लगवाई हैं। नहीं महीन खान साहब, वो तो हमें भी पता है कि बिरयानी वहाँ चलती थी, लेकिन बैटिंग क्यों नहीं चलती थी, बॉलिंग क्यों नहीं चलती थी? और मिसबा की मैं बताऊं मैं हल है, वहाँ पे बिरयानी इसलिए नहीं चलती थी क्योंकि घर से रोटी छोटी खा के आते थे। यार एक तो मैं आप जैसे लिफाफा एंकर से बहुत ज़्यादा तंग हूँ। यार देखो, आपकी और मेरी शो से पहले बात हुई थी कि यार ये मेरे जो है वो जवाब हैं, आप इनके सवाल तैयार कर लो, सिंपल था। लेकिन आप धांधली कर रहे हो, आप आउट ऑफ कोर्स वही सवाल जो है वो पूछी जा रहे हो। मतलब ये कोई तरीका होता है यार? अच्छा आप कहते हैं ब्रेक मार लेते हैं। ठीक है, आपसे आपके फ्लेवर का सवाल पूछ लेते हैं। मुझे इतना बताएं कि ये श्रीलंका में जो हमारी ऐसी दबड़ को कोटे लगी है, इसकी वजह क्या? कौन था इसके पीछे? और टीमों को फर्क भी महसूस हुआ है? इसकी वजह यह है कि मुझे आपका सवाल ही समझ नहीं आया। मतलब यार समझ नहीं आ रही आप क्या दबड़ कर रहे हैं। महीन खान साहब, मैं समझा देता हूँ आपको। बचपन में जब आप जैसा एक शरारती बच्चा कभी हम जैसे शरीफ बच्चों के हाथ लगता था ना, तो हम उसके ऊपर कंबल या फिर खेस डाल के ना उसकी ऐसी दबड़ कुट लगाते थे कि बस क्या बताऊं। मैं आपको मिसाल दे देता हूं, जैसे श्रीलंका ने हमारी टीम की लगाई है। हुण दस। कमाल है यार, मतलब आपने वजह अगर पूछनी है तो आप कप्तान से पूछो। यार मेरा क्या है, मैं तो पहले ही वो जो डबल ड्यूटियां दो शिफ्टर लगा रहा हूँ, और ये चीफ सिलेक्टर और मैनेजरी की जो डबल ड्यूटियां दे रहा हूँ, मैं तो उसमें ही पूरा पड़ जाता हूँ। यार आप किसी शरीफ बंदे को आप जीना ही नहीं देते, आप पीछे पड़ जाते हैं यार। मतलब ये कोई तरीका थोड़ी होता है यार। मतलब कोई अगर नहीं, मुझे समझ नहीं आ रहा, आप जीने नहीं देते यार किसी इंसान को यार। मतलब ये कोई बात होती है यार? और मोइन भाई रोनी नहीं करनी। और यार कॉमन यार, क्या हो गया यार? ये कोई तरीका नहीं होता यार। लो यार, कोई इनको पानी पिलाओ उधर यार, कोई आया उस तरफ? जाओ, मैं नहीं पी रहा पानी। अपना पानी अपने पास रखो, मेरे पास मिनरल वाटर गाड़ी में पड़ी है, मैं पी लूंगा। यार यूसुफ भाई थोड़ा तोला रखा करें। एक सेकंड। हाँ, और यार यही तो स्यापा है, यहाँ पे पानी के अलावा कोई पीने वाली चीज इस टाइम अवेलेबल नहीं है, तो पानी से गुजारा करना पड़ेगा महीन भाई। अच्छा चलें बैक टू क्रिकेट आ जाते हैं। मुझे ये बताएं कि देखें मोइन वर्ल्ड कप जो है ना वो उससे पे खड़ा है,
बिल्कुल वर्ल्ड कप हमारे सर पर खड़ा है। अब टीम का हाल आपके सामने है, तो वर्ल्ड कप का आपने कुछ सोचा भी है, कोई प्लान भी है? ऐसा नहीं बिल्कुल, क्योंकि टीम के पास तो कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं कर सकती टीम। तो देखिए यार, सिंपल सीधा बताऊं, इसका बहुत ही आसान हल है। और आप ये करें कि सबसे पहले आप उसको हटाएं, कप्तान को, मिसबा को, और उसके बाद आप उसकी जगह पे उसको ले लें। और क्या यार, नहीं महीन भाई, बोले बोले बोले, आपके मुंह में घी शक्कर यार, बोले बोले मिसबा मिसबा। हाँ। नहीं, बात सही कह रही है। उमर मीन का कुछ ख्याल है? अच्छा शफीक, हाँ। और यार एक मिनट, देखिए मेरी बात सुने, आप चुप तो कर जाएं, पूरी बात तो हो लेने दें। देखें, इसका आसान हल ये है कि आप सबसे पहले जो हटाएंगे आप मिसबा को, और उसकी जो जिम्मेदारियां हैं वो आप दे दें अपने भाई को। बड़ी गल की थी। कैसा? देखिए सिंपल बात बता रहा हूँ, जहाँ मैं वो 2 शिफ्टें लगाता हूँ ना, वो तीसरी ये जो आ रही है शिफ्ट, ये भी मैं औखी सौखी लगा ही लूंगा। कैसा आइडिया फिर? मैं समझता हूँ मैं स्पीचलेस हो गया हूँ आज, टोटली। मैं भी बिल्कुल वही स्पीच, पता नहीं जो भी शुआब ने कहा है स्पीच, मैं वही हो गया हूँ। वही जो भी है, बहरहाल हमारे जितनी अंग्रेजी आती है। तो नाज़रीन, आप भी शुआब वाला स्पीच ही हो जाएं और हमें इजाजत दें। इंशाल्लाह अगले हफ्ते आपसे मुलाकात होगी। अल्लाह दे वाले। यार अजीब आदमी है यार, शायद अफरीदी के अलावा उनके पास कोई स्टार नहीं है। मैं रिटायर हो गया हूँ, उमर मीन ने खिला। मेरी बात करो, मैं अभी भी वापस आ सकता हूँ।